क्या आपने कभी ध्यान लगाने की कोशिश की है? आंखें बंद की, सांस पर ध्यान देने लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में दिमाग ने प्लानिंग शुरू कर दी। कल की मीटिंग, मोबाइल का नोटिफिकेशन और वो पुराना झगड़ा जो अब भी खटकता है। और फिर आप सोचने लगे, मेरे बस की बात नहीं है, ये मेडिटेशन में बहुत बेचैन हूं, मेरा दिमाग बहुत चलता है, ये सब मुझसे नहीं होगा। अगर ऐसा आपने भी महसूस किया है तो ये किताब आपके लिए ही लिखी गई है। मेडिटेशन फॉर फिजिटी स्केप्टिक्स, यानी बेचैन और शक करने वाले लोगों के लिए ध्यान। नाम सुनकर ही आपको अंदाजा हो जाता है कि ये किताब कुछ अलग है। इसके लेखक हैं डैन हैरिस, जो अमेरिका के एक फेमस न्यूज एंकर हैं। डैन का खुद का ध्यान से पहला सामना बहुत नाटकीय था। एक लाइव टीवी शो के दौरान उन्हें पैनिक अटैक आया, सबके सामने। उसी पल ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। डैन ने मेडिटेशन के बारे में रिसर्च शुरू की, पहले तो शक किया, फिर खुद प्रैक्टिस की और आखिरकार इसे अपनाया। लेकिन डैन कोई गुरु नहीं बने। वो आज भी खुद को एक स्केप्टिक, यानी संदेह करने वाला व्यक्ति मानते हैं। इस किताब में डैन अपने ध्यान शिक्षक जेफ वॉरेन और प्रोड्यूसर कार्लाई एडलर के साथ एक यूनिक यात्रा पर निकलते हैं। एक रोड ट्रिप जिसमें वो अमेरिका के अलग अलग कोनों में जाकर आम लोगों से मिलते हैं जो मेडिटेशन के बारे में उलझन में हैं। कोई कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बोलता है मेडिटेशन बोरिंग है, और कोई मानता ही नहीं कि इससे कुछ बदल सकता है। डैन और जेफ इन सभी सवालों और शंकाओं का जवाब देते हैं, बिल्कुल सीधे, ईमानदारी से और बिना किसी आध्यात्मिक ढकोसले के। ये किताब ध्यान को जिंदगी से जोड़ती है, जहां आप ऑफिस के स्ट्रेस, रिलेशनशिप की टेंशन या अंदर की बेचैनी को थोड़ा कम कर पाते हैं। इसमें आपको छोटे छोटे अभ्यास, आसान टेक्निक्स और बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया गया है कि आप कैसे दिन में सिर्फ कुछ मिनट निकालकर अपने माइंड को रीसेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस हिंदी ऑडियो बुक की, जिसे खास तौर पर आपके लिए तैयार किया गया है। यहाँ सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं, बल्कि सोच का ट्रांसलेशन किया गया है। हर चैप्टर में हम आपको कहानी के साथ जोड़ेंगे, उदाहरणों से समझाएंगे और आपको महसूस कराएंगे कि मेडिटेशन कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक बिल्कुल वास्तविक, असरदार और अपनाने लायक प्रैक्टिस है। इस ऑडियो बुक का मकसद है मेडिटेशन को सरल बनाना, आपको उससे जोड़ना और यह दिखाना कि अगर डैन जैसा शक करने वाला इंसान मेडिटेशन को अपनाकर जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है, तो आप भी ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह यात्रा, बेचैन मन से शांति की ओर, शंका से अनुभव की ओर और शब्दों से आत्मसमझ की ओर। प्रस्तुत है मेडिटेशन फॉर फिजिटी स्केप्टिक्स की हिंदी ऑडियो बुक। चैप्टर 1, मेडिटेशन को लेकर सबसे बड़ा मिथक। एक आदमी था जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत तनाव और बेचैनी महसूस करता था। ऑफिस की भाग दौड़, मोबाइल की लगातार बजती नोटिफिकेशन और घर के छोटे मोटे झगड़े उसे कभी भी आराम करने नहीं देते थे। जब भी कोई उसके सामने ध्यान करने की बात करता तो वो सोचता कि ध्यान तो उन लोगों के लिए है जो पहाड़ों पर जाकर घंटों तक बैठे रहते हैं, या फिर जो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं। उसका ये मानना था कि ध्यान का मतलब है अपने दिमाग को पूरी तरह शांत करना, बिना किसी विचार के। लेकिन उसकी ये सोच पूरी तरह गलत थी। जब उसने इस विषय पर एक किताब पढ़नी शुरू की जिसका नाम था मेडिटेशन फॉर फिजिटी स्केप्टिक्स, तब उसे पता चला कि ध्यान का असली मतलब क्या है। पहले चैप्टर में बताया गया है कि सबसे बड़ा मिथक यही है कि ध्यान के लिए आपका दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए। असल में ध्यान का मतलब है अपने दिमाग की हर हलचल को महसूस करना, उसे समझना और फिर धीरे धीरे उसे वापस सांस या अपने वर्तमान पल पर लाना। लोग अक्सर सोचते हैं कि ध्यान के दौरान अगर विचार आते रहे तो ध्यान नहीं हो रहा, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। ध्यान का अभ्यास यही सिखाता है कि जब भी आपका ध्यान भटकता है तो उसे पहचानो और वापस लाओ। यह बार बार होने वाला अभ्यास आपकी माइंडफुलनेस यानी जागरूकता को बढ़ाता है। ध्यान कोई जादू नहीं है और न ही तुरंत होने वाली कोई चमत्कारी प्रक्रिया है। यह एक स्किल है जो प्रैक्टिस और लगातार मेहनत से बनती है। जैसे जिम में मसल्स बनाना, जिस तरह मसल्स धीरे धीरे मजबूत होती हैं, वैसे ही माइंडफुलनेस की मसल भी समय के साथ बनती है।
इसके अलावा इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि बेचैनी और बेचैनी महसूस करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तो ध्यान की शुरुआत का सबसे अच्छा कारण है। जो लोग सबसे ज्यादा बेचैन होते हैं उनके लिए ध्यान सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, आप ध्यान नहीं कर सकते, तो आपको ये सोच बदलनी होगी। ध्यान का मतलब है खुद को, अपनी सोच को और अपने वर्तमान पल को बिना किसी जजमेंट के पूरी तरह देखना और स्वीकारना। यह एक ऐसा सफर है जिसमें आप खुद से भागते नहीं, बल्कि अपने अंदर गहराई से जाते हैं और इसी गहराई में सुकून और शांति पाते हैं। यह पहला चैप्टर ध्यान की दुनिया में आपके लिए एक जबरदस्त शुरुआत है, जो आपके मन की सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करता है और आपको प्रैक्टिस की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 2 ध्यान करने के लिए समय नहीं है, यह सिर्फ एक बहाना है। कितनी बार आपने खुद से या दूसरों से यह कहते सुना है, ध्यान करना तो अच्छा है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। ये एक ऐसा बहाना है जो आज के जमाने में सबसे ज्यादा चलता है। सोचिए, हम पूरे दिन में कितने कामों के लिए वक्त निकाल लेते हैं। इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने के लिए, यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए, या फिर बिना मतलब की बातें करने के लिए। लेकिन जब बात आती है खुद के दिमाग की सफाई करने की, शांति पाने की या फोकस बढ़ाने की, तो हम कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। इस चैप्टर में इसी बहाने को बारीकी से तोड़ा गया है और बताया गया है कि मेडिटेशन के लिए बहुत ज्यादा वक्त निकालना जरूरी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान करने के लिए कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा चाहिए, लेकिन किताब बताती है कि शुरुआत सिर्फ 1 मिनट से भी की जा सकती है। अगर आप सिर्फ 1 मिनट के लिए भी बैठकर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वही 1 मिनट आपके दिमाग के पैटर्न को थोड़ा सा ब्रेक दे सकता है, और यही ब्रेक लंबे समय में बड़ी शांति का रास्ता बनता है। इस चैप्टर में लेखक ने यह भी समझाया है कि कैसे लोग बिजी होने को एक पहचान बना लेते हैं। जैसे कि अगर आप लगातार भाग रहे हैं तो आप जरूरी इंसान हैं, लेकिन ध्यान सिखाता है कि भागने की आदत ही असली परेशानी है। ध्यान करने के लिए कोई खास माहौल, कैंडल या एकांत जरूरी नहीं है। आप ऑफिस डेस्क पर बैठे बैठे, ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होकर या वॉशरूम में भी 1 मिनट का माइंडफुल ब्रेक ले सकते हैं। ये कोई भारी भरकम रिचुअल नहीं है, बल्कि एक छोटा सा अभ्यास है जो आपको हर रोज थोड़ा शांत और थोड़ा बेहतर बना सकता है। लेखक ने यह भी कहा है कि समय की कमी एक भ्रम है। हकीकत यह है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को चुनते हैं। अगर हमें अपनी मेंटल हेल्थ, फोकस और शांति जरूरी लगती है, तो हम वक्त निकाल ही लेंगे। किताब यही बताती है कि ध्यान करने का असली फायदा तभी मिलेगा जब आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानेंगे, न कि कोई एक्स्ट्रा काम। तो अगली बार जब मन कहे कि टाइम नहीं है, तो खुद से एक ही सवाल पूछिए, क्या 1 मिनट सच में नहीं है? अगर है तो वहीं से शुरुआत कीजिए, क्योंकि ध्यान का सफर लंबा नहीं, बस 1 मिनट जितना छोटा भी हो सकता है, अगर आप ईमानदारी से उसे जिएं। चैप्टर 3 ध्यान के दौरान विचार आना कोई गलती नहीं है। बहुत से लोग जब पहली बार मेडिटेशन की कोशिश करते हैं, तो कुछ ही सेकंड में उन्हें महसूस होता है कि उनके मन में लगातार विचार आ रहे हैं। बीते कल की बातें, कल के कामों की चिंता, या अचानक कोई पुराना गाना जो जहन में चलने लगता है। फिर वो सोचते हैं कि शायद वो ध्यान सही तरीके से नहीं कर पा रहे, शायद उनका दिमाग बहुत ज्यादा उलझा हुआ है और वो ध्यान के लायक नहीं है। यहीं पर एक बहुत बड़ा भ्रम जन्म लेता है, जो इस चैप्टर में पूरी तरह टूटता है। किताब में बताया गया है कि ध्यान करते समय विचारों का आना बिल्कुल सामान्य बात है, बल्कि ये तो ध्यान के अभ्यास का हिस्सा है। यह समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग एक विचार मशीन की तरह है, जो बिना रुके सोचता रहता है, और उसका काम ही यही है। ध्यान का उद्देश्य विचारों को पूरी तरह रोकना नहीं है, बल्कि जब विचार आए तो उन्हें पहचान कर बिना जजमेंट के वापस सांस या किसी एक बिंदु पर लौट आना है। यही लौटना ही असली ध्यान है। जब आप ध्यान करते समय भटकते हैं और फिर वापस आते हैं, तो वो एक माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज बन जाती है, जिससे आपकी जागरूकता की मसल मजबूत होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप जिम में वेट उठाते हैं। हर बार जब आपका ध्यान भटकता है और आप उसे वापस लाते हैं, तो आप मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा रहे होते हैं।
कई लोगों को लगता है कि जब वो ध्यान के दौरान परेशान करने वाले या नेगेटिव विचार महसूस करते हैं तो ध्यान गलत हो रहा है, लेकिन सच ये है कि ध्यान हमें अपने दिमाग के असली चेहरे से मिलवाता है। ये वही चेहरा है जो रोजमर्रा की जिंदगी में भी मौजूद होता है, लेकिन हम उसे नोटिस नहीं करते। ध्यान करते वक्त जब ये विचार सतह पर आते हैं तो हमें उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि एक गवाह बनकर देखना है। जैसे कोई किनारे बैठा व्यक्ति नदी की धारा को देखता है, वो उसे रोकता नहीं, सिर्फ बहते हुए देखता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बल्कि उनके आने जाने को सहज रूप से स्वीकार करना है। लेखक ने यह भी बताया कि जितना ज्यादा हम विचारों के आने पर गुस्सा करते हैं या खुद को कोसते हैं, उतना ही हम ध्यान से दूर हो जाते हैं। ध्यान का मतलब खुद से नरमी बरतना है, अपने हर अनुभव को बिना जजमेंट के महसूस करना है। तो अगली बार जब आप ध्यान करें और आपके मन में हजारों विचार दौड़ें, तो समझिए कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, बल्कि आप उस यात्रा पर चल पड़े हैं जो आत्मसमझ और शांति की ओर ले जाती है। बस हर बार खुद को प्यार से वापस लाना है, फिर चाहे विचार कितनी भी बार क्यों न भटकाएं। यही असली ध्यान है। चैप्टर 4, ध्यान का मतलब है खुद को स्वीकार करना, न कि बदलना। बहुत से लोग जब ध्यान की शुरुआत करते हैं तो उनके मन में एक उम्मीद होती है कि अब मैं शांत हो जाऊंगा, अब मेरे अंदर गुस्सा नहीं आएगा, अब मैं एक बेहतर इंसान बन जाऊंगा। यानी ध्यान को वो एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे वो खुद को बदल सकें। लेकिन यही सोच कई बार हमें ध्यान की असली गहराई तक पहुंचने से रोक देती है। इस चैप्टर में लेखक ने बहुत ही सादगी से बताया है कि ध्यान करने का मतलब खुद को बदलना नहीं, बल्कि खुद को जैसे हैं वैसे ही देखने और स्वीकार करने की ताकत पाना है। ध्यान हमें एक आईना देता है जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बिना फिल्टर के देख पाते हैं, और जब हम इन्हें जज किए बिना देखना सीखते हैं तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। यह चैप्टर इस बात पर जोर देता है कि ध्यान कोई जादू नहीं है जिससे आप एकदम परफेक्ट बन जाएंगे, बल्कि ये एक अभ्यास है जिसमें आप धीरे धीरे अपने भीतर के शोर को पहचानने लगते हैं। आपको यह समझ आता है कि आप गुस्से वाले हैं या चिड़चिड़े हैं, लेकिन आप सिर्फ वो नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। ध्यान आपको खुद के साथ बैठना सिखाता है, बिना भागे, बिना बदले। लेखक ने इस चैप्टर में बताया कि अक्सर हम अपने भीतर की भावनाओं से भागते हैं, जैसे उदासी, ईर्ष्या, डर या शर्म। हम इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान कहता है कि इनसे लड़ो मत, इन्हें महसूस करो। जब आप किसी भावना को पूरा महसूस करते हैं तो वो खुद ब खुद कमजोर होने लगती है। ध्यान का कमाल यही है कि ये हमें खुद की सच्चाई से मुलाकात कराता है और फिर धीरे धीरे हम खुद से दोस्ती करना सीख जाते हैं। लेखक ने कहा है कि बदलाव तब होता है जब आप खुद को बदलने की कोशिश बंद कर देते हैं और सिर्फ खुद को देखना शुरू करते हैं। जब आप अपने अंदर की उथल पुथल को जज किए बिना देखते हैं तो वो शांति में बदलने लगती है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि ध्यान कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई अच्छा या बुरा ध्यान नहीं होता। हर बार जब आप बैठते हैं और खुद से ईमानदारी से मिलते हैं, वो एक गहरी जीत होती है। ध्यान का मतलब है खुद को यह इजाजत देना कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, और इसी स्वीकृति में एक गहरा बदलाव छिपा होता है। तो अगली बार जब आप ध्यान करें तो कोई लक्ष्य मत बनाइए, कोई बदलाव की उम्मीद मत रखिए, बस बैठिए, सांस लीजिए और खुद को महसूस कीजिए। क्योंकि जब आप खुद से भागना बंद कर देते हैं तभी आप सच में खुद को जानना शुरू करते हैं। चैप्टर 5, सही जगह और सही मुद्रा की चिंता छोड़ो। ध्यान शुरू करने से पहले ज्यादातर लोग इसी उधेड़बुन में फंसे रहते हैं। कहां बैठें, कैसे बैठें, कमरा शांत हो, कुशन ठीक हो, पीठ सीधी हो, हाथ कहां रखें, आंखें खुली रखें या बंद। ये सोच सोचकर कई लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेखक इस चैप्टर में एक बहुत ही राहत भरी बात बताते हैं। ध्यान के लिए किसी परफेक्ट माहौल की जरूरत नहीं है। आप चाहे कुर्सी पर बैठें या जमीन पर, बिस्तर पर लेटे हों या ट्रेन में हों, अगर आप कुछ पल के लिए रुककर अपनी सांस पर ध्यान दे पा रहे हैं तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं। यह चैप्टर बताता है कि सही मुद्रा कोई नियम नहीं है, बस इतना जरूरी है कि आप आरामदायक महसूस करें और नींद न आ जाए। ध्यान का मतलब है
अपने वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होना, चाहे आप किसी भी हालत में हों। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अगर वो ज्यादा अच्छे से बैठेंगे तो ध्यान ज्यादा असर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान का असर आपके बैठने के तरीके से नहीं, बल्कि आपकी जागरूकता से तय होता है। यह चैप्टर हमें उन सभी बहानों से आजादी देता है जो हम ध्यान शुरू न करने के लिए बनाते हैं, जैसे घर में बहुत शोर है, बच्चे खेल रहे हैं या कुशन नहीं है। ध्यान का अभ्यास वहीं से शुरू होता है जहां आप हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप इन बाहरी परफेक्शन की उम्मीदों को छोड़ते हैं तो ध्यान भीतर से सच्चा और सरल बन जाता है। आप किसी भी वक्त और किसी भी जगह ध्यान कर सकते हैं। बस रुकिए, सांस पर ध्यान दीजिए और खुद से जुड़ जाइए। ध्यान का असली कमाल तभी होता है जब आप उसे अपनी रियल लाइफ में उतारते हैं, जहां शोर है, तनाव है और समय नहीं है। तो अगली बार जब आप ध्यान शुरू करने की सोचें तो सेटअप की चिंता छोड़िए, बस एक पल खुद को दीजिए। आप जैसे हैं, जहां हैं, वहीं से। चैप्टर 6, ध्यान में आलस और बेचैनी आना भी अभ्यास का हिस्सा है। ध्यान करते हुए सबसे आम अनुभवों में से एक है अचानक आई नींद या फिर बेचैनी से भर जाना। जैसे आप ध्यान करना शुरू करें और कुछ ही मिनट में जम्हाई आने लगे या शरीर भारी लगे। दूसरी तरफ कुछ लोग ध्यान करते ही बेचैनी महसूस करते हैं। शरीर में हरकत करनी होती है, मन में हलचल होती है और टिके रहना मुश्किल लगने लगता है। यह चैप्टर बताता है कि ये दोनों अनुभव पूरी तरह सामान्य हैं और ध्यान के रास्ते का हिस्सा हैं। लेखक ने अपने अनुभवों से समझाया कि जब हम पहली बार रुकते हैं तो शरीर और दिमाग की जो आदतें हैं वो विरोध करने लगती हैं। अगर आपका शरीर हमेशा भाग दौड़ में रहा है तो ध्यान के दौरान वो अचानक आई शांति को लेकर असहज महसूस करता है। इसी वजह से कभी नींद आती है, कभी बेचैनी होती है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि ध्यान का अभ्यास इन असहज पलों में भी टिके रहने की कला है। जब आप जम्हाई लेते हैं या नींद महसूस करते हैं तो उसे नोटिस करें, उसे जज न करें, बस देखिए और फिर सांस पर लौट आइए। जब बेचैनी हो तो उसका स्वागत कीजिए। शरीर में जो हलचल है उसे महसूस कीजिए, हर एक मूवमेंट को नोट कीजिए और खुद से कहिए, यह भी ध्यान है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान की सबसे बड़ी ताकत तब खुलती है जब हम अपने हर अनुभव को एक प्रयोग की तरह लेते हैं। फेल नहीं करते, बस नोटिस करते हैं। यह चैप्टर हमें ध्यान के प्रति धैर्य और करुणा विकसित करना सिखाता है। ध्यान का मतलब है हर उस चीज को महसूस करना जिसे हम आमतौर पर नजरअंदाज करते हैं, चाहे वो बोरियत हो, उदासी हो या शरीर की बेचैनी। तो जब अगली बार आप ध्यान करते समय ऊब जाएं, नींद आए या बेचैनी महसूस हो, तो समझ लीजिए कि आप उस गहराई तक पहुंच रहे हैं जहां असली अभ्यास शुरू होता है। बस वहीं रुकिए, देखिए और फिर लौट आइए, क्योंकि यही वो पल हैं जो आपको खुद के और करीब लाते हैं। चैप्टर 7, माइंडफुलनेस का मतलब है हर छोटी चीज को पूरे होश से महसूस करना। इस चैप्टर में लेखक एक गहरी लेकिन बेहद साधारण बात समझाते हैं कि ध्यान सिर्फ उस समय नहीं होता जब आप चुपचाप आंखें बंद करके बैठे होते हैं, बल्कि असली ध्यान तब होता है जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में हर छोटी चीज को पूरी जागरूकता के साथ महसूस करते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने हर अनुभव को पूरी तरह से जीना। जब आप खाना खा रहे हों तो हर कौर को महसूस करना, जब आप टहल रहे हों तो हर कदम को नोट करना, जब आप किसी से बात कर रहे हों तो पूरी तरह उस पल में मौजूद रहना। लेखक बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग ऑटो पायलट पर जीते हैं। हम कुछ करते रहते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। हम खाना खाते हैं और मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं। हम किसी की बात सुनते हैं लेकिन मन में कुछ और चलता रहता है। यह चैप्टर बताता है कि माइंडफुलनेस हमें वापस उस पल में लाता है जहां जिंदगी असल में घट रही होती है। जब आप किसी चीज को माइंडफुल होकर करते हैं तो वो एक साधारण अनुभव भी गहरा और शांतिमय बन जाता है। लेखक ने उदाहरण दिया कि कैसे ब्रश करना, नहाना या कपड़े धोना भी एक माइंडफुल एक्ट बन सकता है, अगर आप उसे पूरे होश से करें। जब आप इन कामों को करते वक्त अपनी सांस, अपने मूवमेंट और अपने आसपास के अनुभव पर ध्यान देते हैं तो आपका मन केंद्रित होता है और धीरे धीरे आप अपने जीवन को ज्यादा स्पष्टता और संतुलन से जीने लगते हैं। इस चैप्टर का संदेश साफ है, ध्यान कोई अलग काम नहीं है,
ये जीने का एक तरीका है। हर पल माइंडफुल रहकर आप अपने जीवन को और ज्यादा गहराई से महसूस कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप कोई छोटा सा काम करें, जैसे हाथ धोना, सीढ़ियां चढ़ना या चाय पीना, तो एक पल ठहरिए, खुद से जुड़िए और उस पल को पूरी तरह जिएं। यही माइंडफुलनेस है, सादगी में छिपा गहरा ध्यान। चैप्टर 8, विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें देखना सीखो। ध्यान के अभ्यास में सबसे मुश्किल हिस्सा यही होता है कि हमारा मन कभी शांत नहीं होता। हम बैठते हैं ध्यान करने के लिए, लेकिन अचानक दिमाग में 10 तरह की बातें चलने लगती हैं। बीते हुए कल की चिंताएं, भविष्य की प्लानिंग या कोई पुरानी बातचीत, और फिर हम सोचने लगते हैं कि शायद हम ध्यान ठीक से नहीं कर रहे। लेकिन लेखक इस चैप्टर में एक बेहद अहम बात बताते हैं कि ध्यान का मतलब विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें देखना है। हमारा दिमाग विचार उत्पन्न करने के लिए ही बना है, जैसे फेफड़े सांस लेते हैं। अगर आप ध्यान करते वक्त सोचने लगें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हो गए, बल्कि इसका मतलब है कि आप इंसान हैं। ध्यान का अभ्यास तब शुरू होता है जब आप इन विचारों को नोटिस करना सीखते हैं। जब आप समझते हैं कि अरे मैं सोच रहा हूं, और फिर आप धीरे से वापस अपनी सांस पर लौट आते हैं। यह लौटना ही ध्यान का असली अभ्यास है। लेखक बताते हैं कि हर बार जब आप विचारों में बह जाते हैं और फिर ध्यान से वापस लौटते हैं, तो आप अपने दिमाग की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यह चैप्टर यह भी समझाता है कि जब हम अपने विचारों को सिर्फ एक दर्शक की तरह देखना शुरू करते हैं, जैसे कोई फिल्म चल रही हो, तो हम उनके साथ खुद को जोड़ना बंद कर देते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं वो देखने वाला हूं जो इन विचारों को देख रहा है। यही माइंडफुलनेस की ताकत है। लेखक ने बताया कि जैसे जैसे आप ये अभ्यास करते हैं, आपके विचारों की पकड़ कमजोर होने लगती है। आप गुस्से वाले विचारों को देखकर खुद को शांत रख सकते हैं। आप चिंता वाले ख्यालों को देखकर भी स्थिर रह सकते हैं। ध्यान हमें ये आजादी देता है कि हम अपने विचारों के गुलाम न बने, बल्कि उनके ऊपर से एक दूरी बना लें। तो अगली बार जब आप ध्यान करें और आपके मन में हजारों ख्याल आने लगे, तो परेशान मत होइए, बस उन्हें देखिए। समझिए कि ये आपके मेहमान हैं, आए हैं, थोड़ी देर रुकेंगे और फिर चले जाएंगे। आप बस दरवाजा खोलिए, उन्हें आने दीजिए, देखिए और फिर वापस अपनी सांस पर लौट आइए। यही है असली ध्यान, बिना लड़े, बिना भागे, बस हर पल को पूरी तरह देखना और स्वीकार करना। चैप्टर 9, ध्यान के लिए समय नहीं है, यही सबसे बड़ा बहाना है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ध्यान एक लग्जरी है, एक ऐसा काम जो उनके बिजी शेड्यूल में फिट नहीं बैठता। लेखक इस चैप्टर में इसी आम सोच को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके पास ध्यान करने का टाइम नहीं है, तो शायद आपको ध्यान की सबसे ज्यादा जरूरत है। ध्यान कोई घंटों का काम नहीं है, ये कोई लंबा रूटीन नहीं है जो आपकी जिंदगी से समय चुरा लेता है, बल्कि ये तो कुछ मिनटों की एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी पूरी दिनचर्या को बेहतर बना सकती है। लेखक बताते हैं कि कैसे उन्होंने खुद एक न्यूज एंकर की हेक्टिक लाइफ के बीच ध्यान को अपनाया और सिर्फ 5 से 10 मिनट के अभ्यास से अपने तनाव, गुस्से और अनिश्चितता को संभालना सीखा। वो कहते हैं कि ध्यान करने के लिए किसी खास जगह या माहौल की जरूरत नहीं होती। आप ट्रैफिक में बैठे बैठे ध्यान कर सकते हैं, ब्रेक के दौरान या सुबह ब्रश करते समय भी। ध्यान का अभ्यास लचीला है, आपके हिसाब से ढल सकता है। इस चैप्टर में लेखक यह भी समझाते हैं कि जब हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो असल में हम अपने मन की प्राथमिकताओं की बात कर रहे होते हैं। हम सोशल मीडिया के लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन खुद के मन को शांत करने के लिए नहीं। लेखक सुझाव देते हैं कि अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 मिनट से कीजिए। हाँ, सिर्फ 1 मिनट। बैठ जाइए, सांस पर ध्यान दीजिए और देखिए क्या होता है। धीरे धीरे यही 1 मिनट, 2, 3 और फिर 10 मिनट में बदल सकता है। ध्यान एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपके हर काम को और ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। आप ज्यादा फोकस्ड होते हैं, ज्यादा शांत रहते हैं और बेहतर फैसले ले पाते हैं। तो अगली बार जब आपका मन कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसे ध्यान से सुनिए और पूछिए, क्या वाकई नहीं है या आप बस टाल रहे हैं? क्योंकि अगर आपको दिन भर की भागदौड़ में खुद से जुड़ने का टाइम नहीं है, तो शायद आपको सबसे पहले वही करना चाहिए। चैप्टर 10,
ध्यान करने के लिए एकदम सही माहौल या मूड का इंतजार न करें। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान तभी किया जा सकता है जब सब कुछ शांत हो, कोई डिस्टर्ब न करे और मन खुद ब खुद स्थिर हो। लेकिन लेखक इस चैप्टर में इस सोच को पूरी तरह उलट देते हैं। वो बताते हैं कि ध्यान कोई स्पेशल मूड के लिए नहीं, बल्कि हर मूड के लिए है। ध्यान तब सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है जब आपका मन भटका हुआ हो, आप चिड़चिड़े हों, थके हों या उलझे हुए महसूस कर रहे हों। ऐसे में ध्यान आपको फिर से संतुलन में लाने का जरिया बनता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर बार परफेक्ट माहौल का इंतजार करते रहेंगे तो शायद आप कभी ध्यान शुरू ही न कर पाएं। बाहर की शांति का इंतजार करने के बजाय अंदर की हलचल को समझना और देखना ही असली ध्यान है। इस चैप्टर में एक खास बात यह भी सामने आती है कि ध्यान अभ्यास का नाम है, फल का नहीं। इसका मतलब है कि भले ही ध्यान करते वक्त आपका मन बार बार भटके, भले ही आपको शांति महसूस ना हो, फिर भी आपने ध्यान किया, आपने अभ्यास किया। और वही सबसे अहम बात है, लेखक इसे जिम जाने से तुलना करते हैं। हर बार वर्कआउट करने से आपको उसी दिन मसल्स नहीं दिखते, लेकिन लगातार अभ्यास से शरीर बदलता है। ठीक वैसे ही ध्यान भी धीरे धीरे असर करता है, बिना दिखावे के, भीतर से। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि ध्यान के लिए आपको आसन बिछाने, अगरबत्ती जलाने या विशेष मंत्रों की जरूरत नहीं होती। बस जहां हैं, जैसे हैं, वहीं पर खुद से जुड़ जाइए। आप ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे बच्चों की शोर के बीच या दिन भर की थकान के बावजूद भी ध्यान कर सकते हैं। यह चैप्टर हमें एक बेहद जरूरी सबक देता है कि ध्यान कोई परफेक्शन का खेल नहीं, बल्कि स्वीकृति का अभ्यास है। तो चाहे आपका मूड कैसा भी हो, चाहे माहौल कितना भी अस्त व्यस्त क्यों न हो, बस आंखें बंद कीजिए, सांस पर ध्यान दीजिए और खुद से जुड़ जाइए। क्योंकि ध्यान तभी सबसे असली होता है जब आप उसे मूड सही होने पर नहीं, बल्कि मूड चाहे जैसा भी हो तब भी करते हैं। चैप्टर 11, ध्यान करते हुए अगर ध्यान भटक जाए तो क्या करें? ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो ध्यान की शुरुआत करता है। हम बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और तय करते हैं कि अब बस सांस पर ध्यान लगाना है, पर अगले ही पल हमारा मन कहीं और पहुंच जाता है। कभी वर्क मीटिंग की चिंता, कभी बीते हुए झगड़े की याद, कभी डिनर में क्या बनाना है इसकी सोच, और फिर हम खुद को जज करने लगते हैं, मुझसे तो ध्यान होता ही नहीं। लेखक इस चैप्टर में बड़ी ईमानदारी से बताते हैं कि ध्यान का असली काम ही यही है, भटकना और फिर लौटना। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा या आप किसी ट्रांस में चले जाएंगे। ध्यान का मतलब है अपनी भटकती सोचों को नोटिस करना और फिर उन्हें बिना गुस्से, बिना खुद को दोष दिए धीरे से वापस लाना। हर बार जब आपका ध्यान भटके और आप उसे वापस लाएं तो समझिए आपने एक रेपिटेशन किया। जैसे जिम में वजन उठाते हैं, वैसे ही ये एक मेंटल रेपिटेशन है। लेखक इसे बाइसेप कर्ल फॉर योर ब्रेन कहते हैं, यानी जितनी बार मन भटके और आप वापस लाएं, उतनी बार आपका माइंड स्ट्रांग होता है। ध्यान में परफेक्शन की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है धैर्य की और बार बार लौटने की। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि जब आपका मन भटके तो उसे प्यार से देखिए, जैसे किसी छोटे बच्चे को देख रहे हों। डांटिए मत, बल्कि मुस्कुराइए और कहिए, चलो वापस आते हैं। ध्यान कोई रेस नहीं है जिसे जीतना है, ये तो एक रिलेशनशिप है, खुद से जुड़ने की, हर उस सोच को स्वीकार करने की जो आए और फिर उसे जाने देने की। इस चैप्टर के अंत में लेखक ये भी जोड़ते हैं कि ध्यान एक ऐसी कला है जिसमें भटकना ही प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए अगली बार जब ध्यान भटके तो निराश मत होइए, बल्कि मुस्कुराइए, क्योंकि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। चैप्टर 12, क्या ध्यान सिर्फ सेल्फिश लोगों के लिए है? क्या ये खुद पर ध्यान देने की एक स्वार्थी आदत है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान करना यानी खुद को दुनिया से काट लेना, अपने मन की चिंता करना और दूसरों की फिक्र छोड़ देना। पर लेखक इस चैप्टर में इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि असल में ध्यान करने से आप और भी बेहतर इंसान बनते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने गुस्से, ईर्ष्या, जलन और असुरक्षा की परतों को पहचानते हैं और उन्हें धीरे धीरे हल्का करते हैं। जब आप खुद के इमोशंस को समझते हैं तो दूसरों की भावनाओं के प्रति भी ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। लेखक
एक किस्सा शेयर करते हैं। एक बार जब उन्होंने ध्यान के बाद अपने गुस्से को सिर्फ 1 सेकंड रोका तो उनका रिएक्शन बदल गया। वो सामने वाले को काटने के बजाय उसकी बात सुन पाए, और यही 1 सेकंड का गैप कई बार रिश्तों को बचा लेता है। ध्यान हमें उस स्पेस को बढ़ाने में मदद करता है जहां हम रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि ध्यान कोई खुद में खो जाने वाली आदत नहीं, बल्कि खुद को समझकर दुनिया से बेहतर जुड़ने की कला है। जब आप शांत होते हैं तो आपकी एनर्जी ज्यादा पॉजिटिव होती है, आपका व्यवहार ज्यादा सहयोगी होता है और आप दूसरों की मदद ज्यादा खुले दिल से कर पाते हैं। लेखक यह भी समझाते हैं कि जो लोग ध्यान को सेल्फिश मानते हैं वो दरअसल इसका असली असर नहीं जानते, क्योंकि ध्यान करने वाला व्यक्ति पहले खुद के साथ करुणा सीखता है और फिर वही करुणा वो दुनिया को देता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि ध्यान एक स्वार्थी आदत है तो मुस्कुराइए और कहिए, जब आप अंदर से ठीक होंगे तभी तो बाहर की दुनिया के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। ध्यान कोई भागना नहीं है, बल्कि रुकना और समझना है, खुद को, दूसरों को और इस जिंदगी को। चैप्टर 13, ध्यान के लिए कितना टाइम देना जरूरी है। ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो बिजी है, जिनके पास काम का प्रेशर है, परिवार है, सोशल लाइफ है, और फिर भी वो ध्यान करना चाहते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है घंटों तक बैठना, बिल्कुल शांति में, बिना किसी खलल के। पर लेखक इस चैप्टर में बहुत स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि ध्यान के लिए कोई परफेक्ट टाइम ड्यूरेशन नहीं होती। जरूरी नहीं कि आप रोज 30 मिनट या 1 घंटा ध्यान करें। असल सवाल यह है कि क्या आप रोज थोड़ी देर के लिए भी खुद के साथ बैठ पाते हैं या नहीं। लेखक एक उदाहरण देते हैं, जैसे दांत ब्रश करना हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, वैसे ही ध्यान भी एक माइंड हाइजीन है, और जैसे हम 2 मिनट में भी ब्रश कर लेते हैं, वैसे ही ध्यान भी 2 मिनट से शुरू हो सकता है। लेखक ये भी बताते हैं कि रोजाना कम समय का ध्यान हफ्ते में 1 बार लंबा ध्यान करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। इस चैप्टर में एक दिलचस्प बात यह है कि लेखक ने शुरुआत में खुद को यह टारगेट दिया था कि वो रोज बस 1 मिनट ध्यान करेंगे, क्योंकि असली जीत तब होती है जब आप आदत बनाते हैं, चाहे वो आदत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। धीरे धीरे जब वो 1 मिनट की आदत मजबूत हो गई तो वो अपने आप बढ़कर 5 मिनट, 10 मिनट और फिर 15 मिनट बन गई। लेखक ये भी कहते हैं कि ध्यान के लिए समय निकालना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा माइंड रीसेट होता है, हम ज्यादा फोकस्ड, शांत और संतुलित महसूस करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ध्यान कब और कितना करें, तो जवाब है आज और अभी, चाहे 1 मिनट ही क्यों ना हो, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं तो रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। ध्यान एक अभ्यास है, न कि कोई परफॉर्मेंस। इसलिए वक्त की चिंता मत कीजिए, बस एक कोना चुनिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। यही छोटी सी शुरुआत आपके दिन को बदल सकती है। चैप्टर 14, ध्यान के फायदे कब दिखने लगते हैं। यह सवाल बहुतों के मन में होता है, खास तौर पर जब उन्होंने हाल ही में ध्यान की शुरुआत की हो। कुछ लोग 2 दिन करते हैं, फिर कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोग 1 हफ्ते बाद निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनका स्ट्रेस गायब हो जाएगा या मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। इस चैप्टर में लेखक बड़े प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं कि ध्यान एक दवा की तरह नहीं है जो तुरंत असर दिखाए। ये एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस, जिसके असर धीरे धीरे आपके भीतर गहराई से होते हैं। लेखक अपने अनुभव से बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें भी लगता था कि ध्यान काम नहीं कर रहा, पर कुछ हफ्तों बाद उन्होंने खुद को छोटी छोटी चीजों पर कम रिएक्ट करते पाया। वो पहले की तरह जल्दी गुस्सा नहीं होते थे, बिना वजह घबराते नहीं थे और अपनी बात कहने से पहले सोचने लगे थे। यह बदलाव चुपचाप आया, धीरे धीरे आया, पर एक बार जब उन्होंने इसे महसूस किया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस चैप्टर में लेखक एक और जरूरी बात बताते हैं। ध्यान का असर आपको उस वक्त नहीं दिखता जब आप ध्यान कर रहे होते हैं, बल्कि तब दिखता है जब आप जीवन की मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं, जब कोई आपको ट्रिगर करता है और आप फिर भी शांत रहते हैं, जब कोई बुरी खबर मिलती है और आप टूटने के बजाय स्थिर रहते हैं, तभी असली असर सामने आता है। ध्यान कोई चमत्कारी इलाज नहीं है,
ये एक आंतरिक अभ्यास है जो आपके सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को बदलता है। लेखक बताते हैं कि इस बदलाव को देखने के लिए धैर्य चाहिए, निरंतरता चाहिए और खुद पर भरोसा चाहिए। ध्यान के छोटे छोटे फायदे जैसे बेहतर नींद, थोड़ा कम स्ट्रेस, थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आपको कुछ ही दिनों में दिख सकते हैं, पर जो गहराई से बदलाव आते हैं वो समय लेते हैं। तो अगर आपने ध्यान करना शुरू किया है तो खुद से कहिए, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो धीरे धीरे पर स्थायी रूप से आपकी जिंदगी को बेहतर बना देता है। आपने अभी जो किताब सुनी, मेडिटेशन फॉर फिजिटी स्केप्टिक्स, वो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसा आईना थी जिसमें हमने अपने बेचैन, उलझे हुए और लगातार भागते हुए मन को साफ साफ देखा। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि ध्यान कोई ऐसा काम नहीं है जो किसी पहाड़ की चोटी पर बैठकर घंटों की साधना से ही संभव हो, बल्कि ये एकदम मामूली, सीधी सादी लेकिन गहराई से भरी हुई प्रैक्टिस है जिसे हम अपने रोज के तनाव, कंफ्यूजन और स्ट्रेस के बीच भी कर सकते हैं। लेखक ने जिस तरह अपनी खुद की शंकाओं, असहज अनुभवों और अंदरूनी संघर्षों को हमारे सामने रखा, वो इस किताब की आत्मा है, क्योंकि इससे हमें यह महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं जो ध्यान को लेकर घबराते हैं, झिझकते हैं या बार बार कोशिश करके भी फेल हो जाते हैं। ये किताब बार बार ये बताती है कि ध्यान में फेल होना भी ध्यान का हिस्सा है, कि आपके भटकने का मतलब ये नहीं कि आप ध्यान नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप इंसान हैं। और ध्यान का सबसे पहला कदम ही यही है कि आप इस सच्चाई को स्वीकार करें। इस किताब की खूबसूरती इसी में है कि ये आपको ना कोई आदर्श बनने को कहती है, ना ही किसी पवित्र स्थिति तक पहुंचने को मजबूर करती है, बल्कि ये आपको आपके उसी अस्त व्यस्त, फिक्रमंद शक की रूप में स्वीकार करती है और वहीं से आपका हाथ पकड़कर एक शांति की दिशा में ले जाती है। हर चैप्टर के साथ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हम पाते हैं कि ध्यान कोई एक फिक्स चीज नहीं बल्कि एक फ्लेक्सिबल टूल है जो हमारी जरूरतों, हमारी स्थिति और हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से बदल सकता है। आपने इस ऑडियो बुक में वो सब सुना जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना था, कि ध्यान करने के लिए आपको ध्यान में परफेक्ट नहीं होना पड़ता, आपको बस शुरुआत करनी होती है और उस शुरुआत को हर दिन थोड़ी देर के लिए दोहराना होता है। आपने ये भी सीखा कि ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, ये अपने विचारों, भावनाओं और अपने शरीर के प्रति एक गहरा अवेयरनेस पैदा करना है जो वक्त के साथ आपकी लाइफ में शांति, फोकस और करुणा लेकर आता है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हमारा यही मकसद है कि हम आपको ऐसी किताबों से जोड़ें जो सिर्फ पढ़ी या सुनी न जाएं, बल्कि भीतर तक महसूस की जाएं। हम चाहते हैं कि जब आप कोई किताब सुने तो वो आपके सोचने, जीने और खुद को देखने के तरीके को थोड़ा थोड़ा करके बदल दें। अगर आपको ये किताब पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और ऑडियो बुक्स आप तक पहुंचा सकें जो आपकी आत्मा को छू जाएं। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हमें जरूर बताएं कि इस किताब ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया। क्या आपने ध्यान की प्रैक्टिस शुरू की और क्या अब आप खुद को थोड़ा कम बेचैन महसूस करते हैं? याद रखिए, आपके भीतर ही वो शांति है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। आपका मन ही वो मंदिर है जहां आप हर दिन कुछ देर बैठ सकते हैं और खुद को दोबारा पा सकते हैं। ध्यान एक जर्नी है, ना जल्दी की जरूरत है, ना परफेक्शन की, बस हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन कुछ मिनट और हर दिन खुद की ओर लौटने की एक कोशिश। हिंदी ऑडियो बुक चैनल के साथ हम फिर मिलेंगे, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई यात्रा के साथ जो आपको खुद के और करीब लाएगी।